एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज है संडे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी संडे। लेकिन आज तो संडे है, लेकिन आपके पास ये व्लॉग मंडे को ही जा पाएगी। और यहाँ बस अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठी हुई थी और आज है बहुत सारा मुझे काम। तो आप सबको पता होगा कि जब भी आप अपनी अलमारी कबर्ड वगैरह सेट करते हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ही एक बड़ा काम होता है। और यही काम मैं हमेशा इसको डिले करती रहती हूँ, क्योंकि डेली के दिनों में ऐसे बहुत काम होते हैं, जैसे मंडे टू सैटरडे बहुत काम होते हैं और ये काम हो ही नहीं पाता है। और पूरे दिन मतलब हम कपड़े वगैरह निकालते रहते हैं, फिर वापस रखते रहते हैं, तो बिल्कुल बिखर जाता है, सारा कुछ इधर उधर हो जाता है। तो वही अभी मेरा हुआ पड़ा है और बिल्कुल भी मतलब बहुत मैसी हुआ पड़ा है। और बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ तो ढूंढने में मुझे बहुत देर लग जा रही है। और सारा कुछ सेट रहता है, एक जगह रखा रहता है, तो आप आराम से ले भी सकते हो। अभी गन्नू सोया हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब वो उठेगा, और वो उठ भी चुका है। आप उसकी आवाज़ सुन रहे होगे। तो बस अभी मैं लंच बनाऊंगी। और आज हमारा संडे में कुछ भी स्पेशल लंच नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेरा लंच होगा आज, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो मैंने आपको बताया और कबर्ड वाला काम मुझे करना है, सब कुछ ठीक करना। और यहाँ देखिए गन्नू उठ चुके हैं। गन्नू से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलो। तो ये सुबह सो कर के उठा था, फिर उसके बाद एक बार ये सो गया थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी देर ये आंगन में खेल रहा था। यहाँ देखिए, से हेलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। और थोड़ी देर ये खेल रहा था, फिर उसके बाद फिर से ये सो गया था। तो ऐसे ही ये सो जाता है, या फिर कभी कभी दोपहर में भी सोता है, लेकिन आज ये जल्दी सो गया था। और ये देखिए पीछे ये जो ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, आप लोग पूछ रहे थे कि क्या चीज़ है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक शो पीस कह लीजिए आप, वही है। और इसको बनाए हुए मुझे 1 साल हो गया है। और इसको मैंने जो ऊन होती है, ऊन और ये गोल गोल वाले ये बीड्स मिलते हैं, और इसमें जो मैंने बीच में चिपकाया ये मिरर है, छोटे छोटे जो शीशे मिलते हैं वही। और ज़्यादा नहीं, ये 1-1 रुपये में जो शीशे मिल जाते हैं ये, तो उसी से मैंने बनाया हुआ है और बहुत अच्छा दिखता है ये, सिंपली बन जाता है। मैं फिर से कभी बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने बनाया था। और बस मैं यहाँ पे देखिए अपना काम करने के लिए आ गई हूँ, और कबर्ड से मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। तो मैं एक ही बार सारे कपड़े कबर्ड के निकाल के नहीं सेट कर पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे कुछ काम भी रहता है, जैसे कि गन्नू रोने लगता है या फिर उसको भी थोड़ा संभालना पड़ता है, कुछ भी काम रहता है। इसीलिए मैं एक एक करके जैसे कि एक बार मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, फिर उसके बाद हस्बैंड के रख देती हूँ। और ये जो पीछे वॉल पे कपड़े ये टंगे हुए हैं, ये इनके ही कपड़े हैं, क्योंकि इनको जैसे थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो कपड़े जो हैं बार बार गंदे होते हैं, इसीलिए वो यहीं पे रख देते हैं टांग के। क्योंकि बार बार एक ही कपड़े, मतलब कि उनको जैसे जाना ही है, फिर बाहर गंदे हो ही जाते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं मतलब यही पहन के चला जाऊँगा। तो वो यहीं पे वो कपड़े बाहर जाने वाले टंगे होते हैं, साइड में अपने टंगे रहते हैं, तो ठीक रहता है। नहीं तो रोज़ रोज़ मैं धो के पहले रख दिया करती थी, लेकिन जैसे हमेशा इनको जाना ही पड़ता है बाहर, तो इसी वजह से वो ये यहीं पे रख देते हैं। बोलते हैं कि बार बार नहीं धोना पड़ेगा। और जीन्स वगैरह इतनी भारी होती है और हमारे पास मशीन नहीं है, तो मुझे धोना पड़ता है हाथ से, इसीलिए। और गन्नू को भी थोड़ी सर्दी लग जाती है। बस मैं देखिए उस दिन जो मैंने आपके साथ साड़ी की कलेक्शन शेयर की थी, तो जो भी साड़ियाँ मैंने जैसे बेड के अंदर रखी हुई थी, तो वो सब साड़ियाँ मैंने रख दी हैं, उसी दिन रख दी थी। और ये जो साड़ियाँ मैं कबर्ड में रखती हूँ, ये डेली यूज़ वाली या कभी कभी जो पहनने वाली मेरी साड़ियाँ होती हैं, वो मैंने ऐसे ही रख दी थी। उस दिन मुझे टाइम ही नहीं फिर मिला ये सब करने का, क्योंकि घर की ही रूटीन के काम इतने होते हैं कि बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और ये सब जो काम होता है ना, मुझे दोपहर में बहुत अच्छा टाइम फ्री मिल जाता है, अगर गन्नू सोया हो तो, और अगर हस्बैंड घर में हो तो और भी अच्छा मुझे ये सब करने का टाइम मिल जाता है। तो मैं इसी रूम में ये सब अपना
ठीक ठाक करती रहती हूँ और जो भी सामान वगैरह होता है वो सब ठीक ठाक करती रहती हूँ। और मैंने बालों में जो है अभी तेल लगाया हुआ है, और आपको पता होगा मैं हमेशा ही ज़्यादातर तेल लगाई रहती हूँ बाल में, और यही एक कारण है शायद कि मेरे हेयर की जो ग्रोथ है या डेंसिटी है वो अच्छी है। और ज़्यादातर लोगों को, मतलब लेडीज़ लोगों को मैंने देखा है तेल ही नहीं लगाना चाहती हैं। तो आप लोग हमेशा पूछते हो, और मैं एक वीडियो उस पे बनाऊंगी भी, मैं अपनी हेयर केयर रूटीन की ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, इतनी रूटीन के काम हो रहे हैं। और अभी एक साथ ही बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो जा रही हूँ, इसी वजह से। और यहाँ देखिए बात ये हो जाती है कि फिर अगर एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब मुझे बनानी होगी ना वीडियो, तो थोड़ा सा मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, इसी वजह से। और मैं ज़रूर बना दूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हेयर में ऑयलिंग ज़रूर करिए। और हमारे हेयर को सिर्फ शैम्पू की ही नहीं, ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और चाहे तो आप जैसे बाहर जाते हो तो रात में ऑयलिंग करके रहने दीजिए, और फिर सुबह आप वॉश कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप। और जितना आप बाल को है ना, मतलब अपने हेयर्स को जितना आप अच्छे से मतलब सेट रखोगे ना, वो ज़्यादा खुला भी रखना ठीक नहीं होता है, उतना ज़्यादा मतलब अच्छी रहती है बाल। और पहले के ज़माने में देखिए हमारी नानी है, हमारी मम्मी, वो सब बताती हैं कि वो हमेशा ही गुथ करके रखती थी, इसीलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ, मतलब आदत हो गई है। मेरी मम्मी भी इसी तरीके से मेरा कर दिया करती थी गुथ, और वो मेरी 2 चोटियाँ बना दिया करती थी इसी तरीके से, और बहुत बड़े तक मैंने वैसे ही रखी है, तो मुझे कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है तब तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ, लेकिन जैसे घर में रहना, हमें उतना ज़्यादा नहीं बाहर जाना होता है, तो मेरे लिए ये ठीक है, मैं ऐसे ही करके रखती हूँ। और इससे क्या है कि हेडेक जो होता है ना, काम आप करते रहते हो सुबह से शाम तक, तो हेडेक भी ज़्यादा नहीं होता है तेल लगाए रहने से। तो ज़रूर ऑयलिंग करिए, ये मैं ज़रूर टिप्स दूंगी, आप लोग हमेशा पूछते हो, इसीलिए मैं एक टिप्स बता दे रही हूँ कि हमेशा ऑयलिंग ज़रूर करिए। और देखिए साथ साथ में मेरे कपड़े भी जो है फ़ोल्ड हो गए हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे कबर्ड को ठीक करूँगी। बस मैं यहाँ पे देखिए किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे बस अपना तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की। देखिए मेरा चावल जो है बन चुका है, और जब भी मैं लंच बनाती हूँ, यहाँ पे अभी मैं गन्नू के लिए जो एप्पल छील रही थी, और इसको उबलने के लिए मुझे डालना है। तो लंच में आजकल मैं उसको ये दे रही हूँ एप्पल बॉईल करके, क्योंकि डॉक्टर ने ही कहा था, क्योंकि उसको थोड़ी सी ना जैसे लूज मोशन हो जा रही है आजकल, इसी वजह से डॉक्टर ने हमें प्रेफर किया था कि आप एक एप्पल जो है या आधा एप्पल थोड़ा सा बॉईल करके उसको दोपहर में ज़रूर खिलाइए, तो ये जो है कंट्रोल हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे देखिए अभी दाल को तड़का लगाऊंगी, और दाल भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, चावल बन चुका है, दाल बन चुका है, और यहाँ मैं दाल को अभी तड़का लगा रही हूँ। तो मैंने ज़ीरा लिया है तेल में, और थोड़ा सा लहसुन लिया है, और अब मैं इसमें मिर्ची लूँगी, हरी मिर्ची और प्याज, फिर उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी। और ये देखिए हरी मिर्ची ही थी ये, लेकिन जो है रखी रखी रेड हो जाती है, वैसे हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने प्याज ले लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी अभी। और संडे को ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ कुछ बनाएं, कुछ स्पेशल, सब लोग सोचते हैं कुछ स्पेशल बनाने के लिए, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और ब्रेकफास्ट में भी मैंने नमकीन दलिया बनाया था, और कुछ थोड़े से रात के लेफ़्ट ओवर थे, तो वो मैंने खा लिया था, उसी से हमारा हो गया था। और संडे को कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा काम निकल ही आते हैं, इसी वजह से हस्बैंड भी वो सब काम करने लग गए थे। जैसे कि आपको पता है हमारे छत पे वो जो लत होती है वो फैल जाती है, तो उसी को वो काटने में लगे हुए थे सुबह से, तो मुझे उतना टाइम ही नहीं लगा कि मैं कुछ बनाने का सोचूं। तो ऐसे ही सिंपल आज हमारा खाना जो है बिल्कुल सिंपल ही रहेगा, और कोई स्पेशल नहीं आज हो पाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने बस टमाटर ले लिया, और सिंपल दाल मैंने बनाई है जो अरहर और मसूर की होती है, उसको तुअर दाल भी जो बोलते हैं आप लोग, हमारे में अरहर और मसूर ही बोलते हैं, दोनों दाल मिक्स करके मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस ये दाल मैंने इसमें डाल दी है तड़के में,
और ये मेरा दाल जो है तैयार हो गया। तो खाने के समय थोड़ा सा आप घी भी इसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छी सिंपल सी दाल बन के तैयार हो जाती है। और ये दाल में हमेशा जैसे रेगुलरली जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो ऐसे ही दाल बनाती हूँ, सिंपल सी दाल, और कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिक्स करती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस अब मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी, करेले और आलू की सिंपल सी भुजिया, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसकी रेसिपी पिछले व्लॉग में। तो बस यही आज का हमारा लंच था, और यहाँ पे ही मैं अपना व्लॉग ये आज का ख़त्म करना चाहूँगी, और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।